तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी विद्यायान की जो तैयारी है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपने क्या है सभी ने क्या है अपना फॉर्म फिल करके क्या है जमा कर दिया होगा। बच्चों हम क्या है आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो क्या है मैथ का सेशन रहेगा, जिसमें कि क्या है पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये बोल रहा है 6 आदमी एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे क्या है आपको ब्लैक सही नहीं दिखेगा। हाँ तो देखो क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 6 आदमी, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है बच्चों हमारा M1D1 बराबर M2D2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से क्या हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर ये M1D1 क्या है, M2D2 क्या है, तो पहले इसके बारे में हम आपको लिए बता देते हैं। देखो M1 का मतलब क्या है, M का मतलब यहाँ पे क्या है मैन, और D का मतलब होता है डेज यानी कि दिन। ठीक है ना। तो M1 का मतलब पहले कितने आदमी थे, और D1 का मतलब पहले कितने दिन कार्य किया है। M2 का मतलब बाद में कितने आदमी थे, और क्या है D2 का मतलब कितने दिन कार्य किया है। तो देखो पहले 6 आदमी थे, पहले कितने आदमी थे 6 आदमी। 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। ठीक है ना। बराबर अब कह रहा है कि क्या है उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कराना है, यानी कि D2 का मान तो कितना है 2 दे रखा है। कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हमने मान लिया M2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। 2 से काट लीजिए, इसके लिए 2 3 कितना आ जाएगा 6। 3 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी कि यदि हम क्या है इस कार्य को 2 दिन में पूरा कराना चाहें तो इससे क्या है 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सवाल कराने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल वे में आपको क्या सवाल कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना। 50 तक की हमें क्या निकालनी है, सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये क्या है हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो रही है। जैसे कि क्या है 1 है, 2 है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से आगे आगे डेड कहाँ तक पहुँचनी है 50। इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, टोटल इनका सम निकालेंगे हम। ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n+1 बटे में कितना रहता है बटे में 2। ठीक है ना। ये फॉर्मूला रहता है, बस अब यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है ना। तो देखो क्या है n कितना दे रखा है 50 दे रखा है बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पे 50, यहाँ पे लगाओगे n का मान 50, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 51, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। 2 से भाग कर दीजिए 50 के लिए, कितना बनेगा 25। अब इनकी गुणा कर लीजिए 25 की और 51 की, इस 25 की और इस 51 की गुणा कर लीजिए। तो करते हैं गुणा, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। ठीक है ना। और 125 और 2 हासिल के बने थे 127। तो 1275 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में दे रखा है। ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देख लीजिए अच्छे से। बोल रहा है 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। इन अंकों से क्या है, ये अंक हमें दे रखे हैं, इनसे बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है वो। तो देखो यदि वो क्या है सम ना बोलता, यानी कि सम का मतलब क्या है इवन नहीं कहता। ठीक है ना। तो हम क्या करते, छोटी संख्या बनाने के लिए सीधा सीधा क्या है हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते, फिर उसके बाद में उससे बड़ा 2 लिखते, फिर उससे बड़ा 3 लिखते, फिर उससे बड़ा 4 लिखते, और उससे बड़ा 5। तो ये हमारा क्या है आंसर बनता। लेकिन उसने क्या कह दिया कि संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, सम अंक रखना है। तो देखो ये जो 4 है ये इधर कर देंगे, और ये 5 इधर कर देंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्या है वो नंबर बनेगा, वो क्या है इन नंबरों से बनने वाला क्या है सबसे छोटा सम संख्या बनेगा। तो 12,354 देख लीजिए किस में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है 12,354 दे रखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और साथ में क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है ना। और बहुत ही क्या है शॉर्ट तरीके से बड़े इत्मीनान के साथ बहुत आसानी से क्या है क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये बोला है 5 घंटियाँ
10 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि इन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया फिर भी पुनः वे एक स्थान कितनी देर बाद बजेंगी। यानी इन घंटियों को पहले एक बार एक साथ बजाया था, फिर दोबारा से ये घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला नंबर दे रखा है 10, फिर दूसरा नंबर दे रखा है 12, फिर तीसरा नंबर दे रखा, एक सेकेंड, हाँ चलो लिखते हैं 12, तीसरा नंबर दे रखा है 15 और फिर उसके बाद में दे रखा है 20, सभी नंबर लिखने हैं, फिर दे रखा है 30। ये नंबर हमें टोटल दे रखे हैं, ठीक है ना। इनका लासा निकाल लीजिए। तो देखो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काट लो इसके लिए, 2 पंजे 10, इसे काटोगे 2 छिक 12, इसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं, तो जैसा का तैसा लिख दो इसे। 2 ढाई 20 और 2 से काटोगे 30 के लिए तो 15, ठीक है, ये बना। अब उसके बाद में हमें कितने से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 3 6, ये 15 कटेगा नहीं, 10 काटोगे तो 2 पंजे 10 और ये कितना 15 भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये ऊपर कर दो। फिर उसके बाद में हम इसे किससे, अब 3 से काट दो इसके लिए, 3 से काटोगे तो ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर से क्या है 5 भी नहीं कटेगा, फिर 3 पंजे 15। अब की बार 5 से काटेंगे तो सभी कट जाएंगे, ठीक है ना। सभी जगह कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 1, ठीक है ना, यानी सभी जगह 1 1 आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों की क्या कर लेते हैं, गुणा, वो हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो इसका जो लासा आया वो कितना आया, 60। ये सभी किस में दे रखे हैं, सेकंड में, तो इसका मतलब ये आया 60 सेकंड, ठीक है ना। अब 60 सेकंड को बच्चों हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 मिनट भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो 1 मिनट दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, हमेशा एलसीएम, यानी कि क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि क्या है, लासा निकालना होता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 2.68 प्लस 17.32 मल्टीप्लाई 0 प्लस 15। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है खाली स्थान 27.22 और 2.78 मल्टीप्लाई 10 और माइनस 200। इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर, कौन सा चिन्ह आएगा, ये चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या है, इस वाले पोर्शन को हल करना पड़ेगा, फिर इस पोर्शन को हल करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, 0 लगा हुआ है, तो इसको पूरे को 0 कर देगा, तो इस साइड में तो केवल क्या है हमारा, सॉल्व करके 15 ही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए। अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, 2 और ये एक सेकेंड, हाँ 2 और 7 9 और 1 हासिल का 10, 2 और 1 3, कितने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये आया 30। 30 की गुणा 10 से करोगे तो ये बनेगा हमारा कितना, क्योंकि गुणा में है ये 300, ठीक है ना। 30 की गुणा 10, माइनस कितने हो जाएंगे 200, तो 200 क्या कर दो, 300 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 100 बचेगा। अब ये बताइए 100 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है, तो आप कहोगे 100 बड़ा होता है, तो 100 की तरफ मुँह करके क्या ये चिन्ह लग जाएगा। तो जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इस तरीके से चिन्ह, क्योंकि 15 क्या होता है, छोटा होता है, और 100 क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस करके क्या है इसमें चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोला है 0.6 और 0.6 का निकटतम मान बताइए, गुणा कितनी आएगी। तो 6 छंग 36 और 36 छंग 216, कितनी 216। अब देखो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 0.216, ठीक है ना। कितना लिख सकते हैं 0.216, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बच्चों क्वेश्चन आपको क्या है अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और यदि आपको तरीका पसंद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी क्या है लाइक ना करें, ठीक है ना, और बल्कि डिसलाइक करके जाएँ, ठीक है ना। यदि पसंद आ रहे हैं और अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक करें, ठीक है। और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या है मटेरियल आने वाला है। हर साल क्या है यहाँ पे क्या है बच्चे काफ़ी तादाद में क्या है सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो
अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो बताइए देखो यहाँ क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या है जैसे बोल रहा है उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। पहले कह रहा है 18 को 44 से गुणा करो, तो करते हैं। 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 79, यानी कि 792, ठीक है ना। और गुणनफल में 243 जोड़ दो, तो इसमें क्या कर दो 243 जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 9 और 4 13, और 7 और 2 9, और एक हासिल का 10, 1035। मैं 15 से भाग करूँ तो 15 से भाग करूँ तो कितना हुआ, 15 चिक 90, 6 बार गया, ठीक है ना। कितना बचा 13 बचा, 135 हो गया, 15 नम 135, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 69, आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 69 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि क्या है ऐसा कौन कौन से नंबर होंगे जो क्या है 12 और 16 को दोनों को काट सकें। तो देखो क्या है, एक क्या है 12 को भी काट देगा और 16 को भी काट देगा। इसी तरीके से 2 भी क्या है 12 को और 16 को दोनों को काटेगा। इसी तरीके से 4 भी क्या है 12 और 16 को काटेगा। इसी तरीके से क्या है और कोई नंबर नहीं बनेगा, यही 3 नंबर बनेंगे जो क्या है 12 और 16 को दोनों को क्या है एक साथ काट सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, तो ये क्या है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है विद्याज्ञान स्कूल में काफ़ी बनते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। तो ये हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 में बेची, उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो पूछ रहा है उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो जो दे रखा है हमारे लिए वो क्या दे रखा है, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और वो क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि क्या है गुणा में 100 लगाना, और क्या है यदि परसेंट दे रखा है हानि तो हमें 100 में से माइनस करके लिखना अपॉन में, और परसेंट दे रखा है लाभ तो 100 में क्या है जोड़ के लिखना। अब हमें दे रखा है हानि तो 100 में से क्या है माइनस करेंगे 20, तो कितने बचेंगे 80, ठीक है ना। ये हमसे ऐसा करने से हमारा क्या है, हमेशा यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो, परसेंट लाभ या हानि दे रखी हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यही तरीका आपको अपनाना है, बहुत ही शॉर्ट तरीका। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटोगे 64 के लिए, तो 8 8 64, 8 की और 100 की गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 800, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो ये बोल रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभे की ज़रूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंभे की दूरी 20 मीटर हो। तो देखो आपको क्या करना है, पहले ये जो आयताकार बाग है इसका परिमाप निकालना पड़ेगा आपके लिए। कैसे निकालोगे, देखो आयताकार बाग यानी आयताकार पार्क या आयताकार कोई की मतलब आयताकार तरीके की कोई भी आकृति होती है तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब कहोगे l प्लस बी क्या है, l क्या है यहाँ पे लंबाई और b क्या है यहाँ पे चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ये क्या है हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई, इससे क्या निकलेगा इसका परिमाप निकलेगा। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। तो लगा दीजिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में l, लंबाई कितनी है 240, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई है 120, दोनों को जोड़ के क्या है 2 से गुणा कर दीजिए। देखो 0 2 और 4 6, 1 और 2 3, यानी 360 गुणा में 2, इनकी गुणा कर लीजिए तो 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 720। तो हमने देखा जो आयताकार बाग है उसका टोटल परिमाप कितना निकल कर आया 720 निकल के आया। अब क्या है प्रत्येक दूरी पे 20 खंभे लगाने हैं, तो 20 से क्या कर देंगे 720 को भाग कर देंगे 20 से, तो 0 से 0 कट गया, 2 से और काटोगे तो 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 36 खंभे उन्हें लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कितने खंभे लगाने पड़ेंगे 36 खंभे क्या है लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है 24 प्लस 12 गुणा 9, इसे सॉल्व करने के पश्चात क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है किस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों 11वें क्वेश्चन बोल रहा है 30, 36 एवं 92 का एलसीएम एवं एचसीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, एक एलसीएम भी निकालना है इन संख्याओं का और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है बच्चों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 का 36 और 92 इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो निकालते हैं। फिर सबसे पहले इसे क्या है 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से काटोगे 30 को तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर काटोगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। इसे काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 12, 46 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे 2 से काटिए, ये तो कटेगा नहीं 15। ये काटोगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये बनेगा। फिर से क्या है इसे कितने से काट सकते हैं, 3 से। तो ये 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 3 3 9, ये तो 23 बनेगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ये नंबर किसी एक नंबर से किसी से नहीं कटेंगे, तो इन्हीं सभी गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 3 180 और 23 की ओर गुणा करोगे अब इसमें, ठीक है ना। तो करते हैं 1 0, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, 4140 बना इसका लासा बच्चों। क्या बना, 4140 बना इसका लासा बच्चों, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ कटा गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 2 से काटा हमने तो 15 आया, 36 को काटा तो कितना आया 18 आया, और 92 को काटा तो कितना आया, ये 92 को काटा तो 2 चौक 8 और 2 छीक 12, ठीक है। फिर 2 से काटा तो 15 और 2 9 18 और 2 से काटा तो ये आ गया 2 दूनी 4 2 3 6 23 आया। फिर ठीक है 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 3 9 और ये 23। इन सभी नंबरों की गुणा कर ली। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 3 180। 180 गुणा हमने 23 से की तो ये आया 0, 18 3 54 हासिल 5, 18 एकम 18, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, हाँ सॉरी 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, सही है। 4140 इसका क्या बन गया, लासा बन गया। अब इनका निकालते हैं मासा। 4140 इनका क्या है, लासा बन गया। अब इनका मासा निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं क्या है, इससे भाग कर लो। 30 से 36 को भाग विधि से निकाल सकते हो, चाहे इस क्या है गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो देखो हम क्या है 30 और क्या है 36 और क्या है 92, इसका क्या है निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन से नंबर से क्या है काट सकते हैं इसे। देखो इसे 2 से काट सकते हैं। 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 15। फिर 2 से काटोगे तो ये आएगा 18 और फिर इसे काटोगे तो कितना आएगा 46, ठीक है ना। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो क्या है इन सभी नंबरों को काट दे। तो इनका जो मासा आया यानी एचसीएफ आया वो कितना आया, 2 आया। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए। 10 में से 2 जाए कितना बचेगा, 8। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3 और ये 1 और ये 4, इन 4138 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या है, ऐसा कोई सा ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है ना। ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं दे रखा, या तो कोई नंबर गलत है या फिर क्या है ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4138, ठीक है। तो ये आपके क्या है आज के बच्चों आंसर रहे। यदि आप क्या है इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है बच्चों वो क्या है आपको अब कराया जाएगा, पूरा फुल पेपर यहाँ पे क्या है कराया जाएगा। आपको क्या है बच्चों किसी भी बच्चे को क्या है पेपर नहीं मिलता इसका विद्याज्ञान का, लेकिन हमारे पास क्या है किसी भी तरीके से पेपर है, हम आपको दिखाएंगे। मेल और फीमेल दोनों का पेपर है, ठीक है ना। एक एक करके दोनों का पेपर क्या है सॉल्व कराएंगे। प्री का भी कराएंगे, मेंस का भी कराएंगे, ठीक है ना। सभी पेपर क्या है आपको सॉल्व कराने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, यदि आपको क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना है आप न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। और यदि आप क्या है डिटेल में यदि आप क्या करना चाहते हो, डिटेल में क्या है चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो हमारी क्या है एप्लीकेशन पर क्या है जाकर क्या है कोर्स को परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे क्या है हमारी क्या है फुल तैयारी क्या है पूरे चैप्टर वाइज क्या है एक एक चीज़ को क्या समझाते हुए कि कराया गया है। सभी सब्जेक्टों की क्या है तैयारी वहाँ पे कराई जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या है हमारी ऐप से जुड़ने के लिए क्या है इस नंबर पर क्या है कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर 8006665609 इस पर क्या है मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।